हाँ, ये अच्छा प्रॉब्लम है, इसको देखते हैं। व्हाट इज द मोस्ट जनरल वैल्यू ऑफ थीटा? व्हाट इज द मोस्ट general values of theta which satisfies both of the equations sin theta is equal to minus 1 by 2 and tan theta is equal to 1 by root 3। इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो मैं एक छोटा सा वीडियो बना के भी अलग से भी डाल दूंगा, क्योंकि अच्छा प्रॉब्लम है ये। चलिए, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए? कहा जा रहा है कि व्हाट इज द मोस्ट जनरल वैल्यू ऑफ थीटा विच सैटिस्फाइज बोथ ऑफ द इक्वेशंस दिस एंड दिस। जब भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सबसे पहले याद रखना है कि ट्रिगोनोमेट्री में ये इनिशियल लाइन होता है, ये रिवॉल्विंग लाइन होता है हमारा ओपी, जो कि यहां से रिवॉल्व करना, इसी इनिशियल लाइन से रिवॉल्व करना जनरली स्टार्ट करता है, या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, नहीं तो नेगेटिव डायरेक्शन में। देखिए, अब कहा जा रहा है कि व्हाट इज द मोस्ट जनरल वैल्यूज ऑफ थीटा विच सैटिस्फाइज बोथ ऑफ द इक्वेशंस। ये तो हमें पता है कि चाहे वह कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन हो, साइन हो, टैन हो, कॉट हो, सेक हो, व्हाटएवर, ये सारे के सारे जब 360 डिग्री के बाद वैल्यूज को रिपीट करने लगते हैं, इनफैक्ट टैंजेंट और को टैंजेंट तो हमें पता है कि 180 डिग्री के बाद ही वैल्यू रिपीट करने लगता है, बट 360 के बाद तो सारे के सारे करते हैं, इसमें तो कोई मतलब कुछ है ही नहीं। तो 360 यानी कि 2 पाई रेडियंस, 2 पाई रेडियंस जब एंगल, ये रिवॉल्विंग लाइन एंगल क्रिएट कर लेता है 2 पाई रेडियंस, यानी कि कंप्लीटली रिवॉल्व हो जाता है, आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन में घूमेगा तो -2 पाई, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि असर नहीं पड़ेगा ये नेगेटिव में घूमे या पॉजिटिव में घूमे। जिस क्वाड्रेंट में रहेगा उस क्वाड्रेंट में अगर कोई पर्टिकुलर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव होना होगा तो वो वहां पॉजिटिव ही आएगा, चाहे उसको आप नेगेटिव डायरेक्शन में घुमा लीजिए या पॉजिटिव डायरेक्शन में घुमा लीजिए, डजेंट मैटर। चलिए, तो जब 0 से 360 डिग्री में सपोज करिए कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ घूम रहा है, जब एक बार रिवॉल्व कर लेगा, ठीक है, मान लेते हैं ये थीटा है हमारा। अब ये थीटा, जब ये रिवॉल्विंग लाइन एक बार पूरा यहां से चला इनिशियल लाइन से और पूरा एक बार रोटेट करके यहां तक आ गया, अब इसके बाद तो साइन थीटा भी अपना वैल्यू रिपीट करेगा, उसके बाद अगर दोबारा ये घूम रहा है तो कितनी बार भी घूमे, और टैन थीटा भी वैल्यू रिपीट करेगा, यानी कि 2n पाई, n यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? n यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है कि n नंबर ऑफ टाइम्स इसने कंप्लीटली रिवॉल्व किया, आइदर पॉजिटिव में या नेगेटिव में, यानी कि n = 0 +-1 +-2 ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज इंटीजर्स। तो अगर इस हिसाब से अगर हम यहां थीटा का वैल्यू 0 और 360 के बीच में निकाल लें, जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वहां से जो भी थीटा का वैल्यू आएगा उसमें अगर हम 2n पाई जोड़ देंगे तो हमारा वही रिक्वायर्ड वैल्यू हो जाएगा। 2n पाई जोड़ने का क्या मतलब है? उस वो पीरियड हम जोड़ रहे हैं जहां से कि दोनों इक्वेशन अब सेम वैल्यू देने लगेगा रिवॉल्व करने के बाद। तो 2n पाई अगर जोड़ दें तो हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें इस तरह का जब भी प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले आपको थीटा का वो वैल्यूज निकालना है जो कि 0 और 360 के बीच में हो और दोनों को सेटिस्फाई करे। ओके, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा between 0 and 360 degrees which satisfies both of these equations। ठीक है, चलिए सबसे पहला काम करते हैं, 0 और 360 के बीच में थीटा को निकालते हैं जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। सबसे पहले इसको देखते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। साइन थीटा किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है?
एक तीसरे क्वाड्रेंट में, एक चौथे क्वाड्रेंट में, यानी कि ऐसे दो क्वाड्रेंट हैं जहां की साइन थीटा नेगेटिव है, यानी कि ऐसे दो वैल्यूज आने चाहिए थीटा के जिसके लिए 0 और 360 के बीच में साइन थीटा हमारा -1/2 हो। सबसे पहले तो आपको निकाल लेना है कि सबसे छोटा पॉजिटिव वैल्यू जिसके लिए सबसे छोटा थीटा का पॉजिटिव वैल्यू जिसके लिए साइन थीटा ये 1/2 हो, सिर्फ नेगेटिव को भूल जाना है जैसा कि मैं बताते आया हूं। तो ये क्या होगा, 30 डिग्री होगा, π/6। चलिए π/6 यानी कि एक वैल्यू तो हो जाएगा हमारा तीसरे क्वाड्रेंट में, तीसरे क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव है पाई प्लस π/6, और एक चौथे क्वाड्रेंट में यानी कि साइन 2π माइनस π/6 ये चौथे में आएगा। ये कितना आएगा हमारा माइनस साइन π/6 जिसका वैल्यू -1/2 होता है। ये कितना आएगा माइनस साइन π/6 जिसका वैल्यू -1/2 होता है। तो हमने देखा कि एक एंगल हमारा 7π/6 आ गया और एक एंगल हमारा 11π/6 आ गया। तो इन दोनों एंगल्स के लिए साइन थीटा क्या होगा, -1/2 होगा। चलिए इनके लिए तो ये दो एंगल्स आ गया 0 से 360 के बीच में जहां साइन ऑफ थीटा -1/2 होगा। उसी तरह अब हम देखते हैं tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अब tan ऑफ थीटा 1/√3 का क्या मतलब है, ये तो बड़ा ही आसान सा है। tan पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, एक पहले क्वाड्रेंट में, एक तीसरे क्वाड्रेंट में। अब पहले क्वाड्रेंट में तो थीटा कितना होगा, ये थीटा का वैल्यू है, याद रखिए, ठीक है, ये थीटा का वैल्यू है 0 और 360 डिग्री के बीच में। सो थीटा का वैल्यू कितना होगा, थीटा का वैल्यू पहले क्वाड्रेंट में तो भाई सबसे आसान है कि 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री यानी कि π/6। उसके बाद भाई तीसरे क्वाड्रेंट में ऐड शुगर टू कॉफी, टेंजेंट तीसरे क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, तो तीसरे क्वाड्रेंट में एंगल कितना होगा π + π/6। tan π + π/6 नहीं होगा, tan π + π/6, तो हमारा एंगल कितना होगा π + π/6 यानी कि 7π/6। अब देखिए 0 से लेके 360 डिग्री में वो कौन कौन से एंगल्स हैं जहां की ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, 7π/6, 7π/6। सो 7π/6 एक कॉमन एंगल है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। ये तो नहीं होगा क्योंकि ये यहाँ पे अलग है, यहाँ पे ये π/6 है, ये दूसरा चीज है, बट ये 7π/6 यहाँ भी है, 7π/6 यहाँ भी है, तो ये एंगल दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मोस्ट जनरल वैल्यू कैसे निकालेंगे, थीटा इज इक्वल टू 2nπ + 7π/6। क्यों ऐसा हमने किया, क्योंकि भाई हर बार जब ये कंप्लीटली रिवॉल्व कर लेगा नेगेटिव डायरेक्शन में या पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो उस केस में जो भी एंगल आएंगे हर बार वो इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। सिर्फ 7π/6 तो 0 से 360 के बीच में हो गया, ठीक है। जब उसमें 2nπ हमने जोड़ दिया तो सबसे पहले तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में भी अगर रिवॉल्विंग लाइन घूमेगा तो उसको भी इंक्लूड कर लिया, पॉजिटिव में घूमेगा उसको भी इंक्लूड कर लिया, ठीक है। तो हर बार अब 7π/6 यानी कि कितना डिग्री, 6 यानी कि 210 डिग्री, 210 डिग्री यानी कि कहीं तीसरे क्वाड्रेंट में रिवॉल्विंग लाइन होगा। तो जब भी रिवॉल्विंग लाइन इधर से चल के तीसरे में आए या इधर से चल के तीसरे में आए फर्क नहीं पड़ता, जब भी रिवॉल्विंग लाइन यहां पे रहेगा इस जगह पे जहां की ये 210 डिग्री है, ठीक है। तो हर बार, अब ये पहली बार रोटेट करके यहां आया तो 210 डिग्री है, हो सकता है दूसरी बार भी रोटेट करके जब आए तो 210 डिग्री से ज्यादा हो, यानी कि 7π प्लस समथिंग होगा। तो जब भी ये इस पोजीशन पे आएगा, चाहे वो पॉजिटिव डायरेक्शन से रिवॉल्व करके आए या नेगेटिव डायरेक्शन से रिवॉल्व करके आए, तो थीटा का वैल्यू हमेशा जो भी आएगा उस केस में इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। इसीलिए मोस्ट जनरल वैल्यू ये होगा। तो हमेशा याद रखिएगा जब आपसे मोस्ट जनरल वैल्यूज पूछा जाए तो वैल्यू को इस तरह से लिखना है।
ये हो गया मोस्ट जनरल वैल्यू। और ये जो 7π/6 हो गया, ये हो गया बिटवीन 0 to 360 डिग्रीज। अगर आपसे यही प्रॉब्लम इस तरह से पूछा जाता है कि व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ थीटा between 0 to 360 degrees which satisfies both of these equations, then your answer should be 7π/6। ठीक है, तो ये चीज हमेशा हमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा डिटेल में मैं सॉल्व कर दूं लिख के, ताकि आपको पता रहे। चलिए सॉल्व कर देता हूं मैं। ताकि आप आगे भूले नहीं, नोट कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। जैसे जैसे मैं कर रहा हूं वैसे आप क्वेश्चन आपने सॉल्यूशन तो समझ लिया होगा। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे सॉल्व भी कर देता हूं ताकि फ्यूचर में आपके पास वो नोट्स रहे हमेशा। सॉल्यूशन बिटवीन 0 डिग्री एंड 360 डिग्रीज द वैल्यूज ऑफ थीटा for which sin theta is equal to -1/2 और थीटा इज इक्वल टू, एक तो 7π/6 हो रहा था, फिर से कर लेते हैं भाई, क्यों कंफ्यूजन रखना है, क्यों। थीटा इज इक्वल टू एक कितना हो जाएगा हमारा -1/2 π/6, यानी कि पाई प्लस π/6। चलिए भाई, एक तो वैल्यू आ गया हमारा ये, एंड थीटा इज इक्वल टू 11π/6, एक ये था, राइट। चलिए उसी तरह बिटवीन 0 डिग्रीज एंड 360 डिग्रीज द वैल्यूज ऑफ थीटा विच satisfies tan theta is equal to 1/√3 और थीटा इज इक्वल टू, एक तो π/3 एंड थीटा इज इक्वल टू 7π/6, π/6 30 डिग्री था ना। ठीक है, तो द कॉमन वैल्यू ऑफ थीटा which satisfies both of the given equations is 7π/theta is equal to 7π/6। ये मोस्ट कॉमन वैल्यू हो गया 0 से 360 डिग्री के बीच में। तो जनरल वैल्यू कैसे निकालेंगे, therefore the most general value of theta which satisfy both of the equations is theta is equal to 2n pi plus 7π/6। हमेशा जब भी मोस्ट जनरल वैल्यू पूछा जाए तो आपको 0 से 360 के बीच में कॉमन वैल्यू निकाल लेना है। अब यहाँ पे 2 इक्वेशन दिए हुए हैं, हो सकता है 3 दे, तो तीनों का थीटा निकाल के उसमें से कॉमन थीटा 0 से 360 के बीच में ले लेना है। ठीक है, अगर नहीं आए कॉमन थीटा, दैट मीन्स आपको ये लिखना है कि ऐसा कोई भी जनरल वैल्यू नहीं होगा जो कि सेटिस्फाई करेगा उन पर्टिकुलर इक्वेशंस को। अगर आ जाए कॉमन वैल्यू तो कॉमन वैल्यू में क्या करना है, 2n पाई आपको जोड़ देना है। 2n पाई रेडियंस, ये रेडियंस में है ना, पाई में। तो चलिए ये आपका मोस्ट जनरल वैल्यू थीटा हो गया, और इस तरह से ये प्रॉब्लम्स जो है वो बनते हैं। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट।